अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। नॉट अनदर डे एंड नॉट अनदर शो बिकॉज काफ़ी अरसे के बाद एक इस तरह की जगह पे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट मौजूद है। टेस्ट क्रिकेट में इस पोजीशन पे, ड्राइविंग सीट पे पाकिस्तान क्रिकेट मौजूद है कि इस वक्त आई एम जस्ट फिगरिंग आउट हाउ टू रिएक्ट। क्या अभी से हम जश्न की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं या इंतज़ार करें और दिल को थाम के रखें कि कहानी में कोई ट्विस्ट ना आ जाए। सो यस, बात करेंगे इस मैच के हवाले से, साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी द हॉट टॉपिक ऑफ टुडे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि काफ़ी अरसे के बाद चूँकि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी विकेट भी गिर गई है, बेन डकेट के बाद जैक क्रॉली भी गए हैं और वो लोग जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े और फैसला साज टीम से दूर दूर रख रहे थे, वही पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में फतह की तरफ वापस लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। सो आपके क्या हालात, क्या जज्बात, क्या एहसास हैं? देखिए, मेरे जज्बात हालात और बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कि पाकिस्तान में ऐसे लोग जिनको आप किसी को उसका बॉलिंग एक्शन पसंद नहीं है, किसी को उसका जूता पसंद नहीं है, किसी को उसकी सेलिब्रेशन पसंद नहीं है, किसी को उसकी मूछें पसंद, किसी को उसकी मूछें पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने सब, कोई ये कहता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट में कोई सेलेबल चीज़ ही नहीं है। ये अगर टेस्ट मैच जीत जाती हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट में क्या कुछ है जो आपने रोका था, क्या कुछ है जिसको आपने आगे आने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल। अगर यहाँ से जीत मिलती है तो सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला जो ये ओपिनियन था ये चेंज होगा कि लोग या नाम सेलेबल नहीं होते, परफॉर्मेंसेस सेलेबल होती हैं। बट बात करेंगे इस मैच के हवाले से भी, अभी तक जो भी डे 4 के हालात रहे हैं उसके हवाले से हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट, राइटर उमर फारूक कॉल्सन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। उमर, सबसे पहले तो लुकिंग एट दिस पोजीशन राइट नाउ, जिस तरह जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्या हमने कहीं ना कहीं ढूंढ लिया है कि पाकिस्तान ने कैसे खेलना है या इट्स टू अर्ली टू से? देखिए, पहले तो मैं इस बात करूँगा टेस्ट मैच पे काफ़ी अरसे के बाद, जैसे आपने वर्ड बोला ड्राइविंग सीट पे, फ्रॉम डे 1 फ्रॉम फर्स्ट सेशन पाकिस्तान कहीं ना कहीं कंट्रोल में था। एक प्लान नज़र आया, एक एग्जीक्यूशन नज़र आई और वो जो आप करना चाह रहे थे वो होता हुआ जा रहा था। हाँ। इससे पहले जितने भी प्लान थे, कभी हम किसी और फॉर्मेट पे चल रहे थे, कभी हमारा प्लान चेंज, एग्री करता हूँ कि चीज़ें चेंज होती रही, नए कोचेज आते रहे, ऑन एंड ऑफ चलते, लेकिन ये प्लेयर हमारे स्टैटिक थे एक जगह पे, इनको कोई बाहर नहीं निकाला। हमारी टेस्ट क्रिकेट टीम जो है वो काफ़ी स्टैटिक है, काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ चल रही है पिछले कई सालों से। सिलेक्शन वाइज बात करूँ मैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारा अगर मोड ऑफ प्ले चेंज होता भी है, लेकिन हमने जीत के लिए जाना होता है, हमारे प्लान एग्जीक्यूशन नज़र आनी चाहिए। बट ये पहली बार हुआ है काफ़ी अरसे के बाद कि हम डे 1 से हमने जो प्लान, बल्कि डे 1 क्या, हमने टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही जो प्लानिंग की थी वो नज़र आना शुरू हो गई। वो एक हर बच्चे चलते फिरते, एक एनालिस्ट की बात करें, एक आम बंदे की बात करें, सबके जुबान पे आ गया जी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। पहले से जो प्लानिंग की, मैं ज़रा एडअप करना चाहती हूँ क्योंकि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, लेजेंडरी स्पिनर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन इन किया। और तौसीफ साहब, जब हम बात करते हैं कि आइडेंटिटी ढूंढते ढूंढते हम फास्ट बॉलर्स पे इतना डिपेंड करने लगे थे कि स्पिनर्स को इग्नोर करने लगे थे, एंड इवेंचुअली स्पिनर्स केम इनटू प्ले। और आज हम जिस पोजीशन पे इस वक्त हैं, थैंक्स टू द स्पिनर्स एंड द कंडीशंस दैट वी मेड। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कसूरवार कौन है ये तो सबको मालूम भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसलिए कि जो आया उसने, जाहिर है कि कप्तान का और कोच का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है और उसने आन के जो है अपनी टीम ली। मगर मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स को कसूरवार कौन है तौसीफ साहब? मैं भी ढूंढ रही हूँ कसूरवार। तो देखिए, अभी मैं किस का नाम लूँ उसमें। हाँ, बहुत कोशिश की गई और इस तरह भी कोशिश की गई कि जी आप को इनको भेजा गया श्रीलंका में, सॉरी बांग्लादेश में, साजिद को भेजा, वहाँ उन्होंने 5 आउट किए और उसके बाद फिर उनको 5 या 7 आउट किए थे, फिर उनको इग्नोर किया गया। सकलैन साहब उस वक्त मौजूद थे। कुछ ऐसी न्यूज़ें आई कि जी वो एक्शन तो एक्शन तो कुछ भी नहीं था खराब, उनका ऐसे ही था। इट मीन्स के वो पहले कोई भी नहीं चाह रहा था कि हम स्पिनर्स को यहाँ लाएं और उनको अपने साथ रखें। अभी भी की भी स्टोरी आप अगर सुनना चाहती हैं और लोग सुनना चाहते हैं तो ये है कि ये सबको फिटनेस पे फेल करके घरों पे भेज दिया गया था जी। और फिर यकायक जो है वो जाहिर है आकिब, क्रेडिट गोज टू आकिब के। तो साहब, यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि बिल्कुल हमारे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे हर आदमी, चाहे वो ट्रेनर हो या कोई हो, वो
अपनी मर्जी चला रहा होता है। और हमने कई दफा देखा है कि हमें जरूरत जिन प्लेयरों की है तो मार्जिन हम रखते हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपका की प्लेयर है, अगर वो मार्जिन क्या फिटनेस, मतलब वो बॉलिंग 25 ओवर कर रहा है और उसके बाद जो है वो पूरा दिन फील्डिंग में रहता है तो फिट है यहाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयरों को गिराया जाता है और ये चीज भी अब आके आए हैं और उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया है और पे भी कर गया। सच्ची बात तो ये है, एक्शन लेने पे ही है ना, वरना तो कप्तान आए जी मैं ये टीम चाहता हूँ, मैं ये टीम चाहता हूँ और खत्म। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को पकड़ ले जो इन लोगों को नहीं लाए। स्पिनर का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने तो खत्म ही कर दिया था बिल्कुल ही, जबकि हर कंट्री में अपने हिसाब से पिचें बनाई जाती हैं। और आपने देखा कि ये मेरा ख्याल है 12-14 महीने बाद ये सारे आए हैं और लाए गए हैं, बल्कि आए नहीं हैं, लाए गए। अच्छा तौसीफ साहब, ये जो लाए जाने वाला बात है, रोकने वाले कोई, अगर आपने आकिब साहब का नाम लिया है कि वो लाए हैं, तो रोकने वालों का भी आपको पता होगा कि असल में आपके ख्याल में कौन बड़ा जिम्मेदार है, एक ही। और दूसरा कि जब हम इस सिलेक्शन कमेटी को देखते हैं, इस वाली जिसमें आकिब साहब सबसे नुमाया नज़र आते हैं, टीम 11 की भी वही बना रहे हैं, स्क्वाड में भी तब्दीलियाँ उन्होंने कर दी, बड़े खिलाड़ियों को भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो ये जो टीम मैनेजमेंट है पाकिस्तान के पास बड़ी तादाद में गैर मुल्की हैं, लेकिन कामयाबी तो अपने लोगों की वजह से, उसकी तरफ अगर हम जा रहे हैं तो अपने लोगों की वजह से जा रहे हैं। फिर नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल अपनों में भी बड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए तो बड़ा टाइम चाहिए बात करने के लिए। और फिर वही होगा कि हम जब बातें करेंगे तो ऐसी बात करेंगे, मुंह पे कुछ होते हैं लोग, पीछे कुछ होते हैं। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से जो है हमें बाहर की तरफ देखना पड़ता है और चीजें बहुत नजर आती हैं, सामने हैं सबके। अभी भी आप देख लें कि जो आपके अपने भी आए हुए हैं ना, तो वो भी जो है वो सही डिसीजन नहीं ले रहे। कि क्या करेगा अभी गिलेस्पियान के, सारा तो अजहर महमूद देख रहे थे सब कुछ, तो अजहर महमूद को नहीं पता, बल्कि अजहर महमूद को कहाँ से पता होगा। हम जब सिलेक्शन कमेटी में थे तो हम दुबई में मैच खेल रहे थे, वहाँ दूसरी श्रीलंका ने 3 स्पिनर डाले, इन्होंने 4 पेसर डाल दिए। तो ये बॉलिंग कोच थे, ये जब आए तो मैंने पूछा यार आप ये क्या किया, आप बताएं। बोले मेरे से पूछते ही नहीं है। अब ये तो हाल है। और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है वो पैराशूट से आ जाता है आदमी। हाँ। और ये हमारा निज़ाम खराब है। मेरा ख्याल है एक्शन हुआ है अभी जरूर और मुश्किलात जरूर आएंगी, बट आई डोंट थिंक सो कि अगर इसी तरह के कोई एक्शन होंगे, क्योंकि देखिए अभी तो हम पे कर गए हर चीज को, अभी हमें बाहर भी जाना है। तो इन चीजों को देखते हुए आप फिर सारा कुछ करें, ये तो बड़ा मुश्किल काम था जो हमने बाबर को ड्रॉप किया है। स्पिनर आपको कैसा लगा है तौसीफ साहब? बैसियत स्पिनर आपको कैसा लगा है? क्योंकि स्पिनर्स आउट किए हैं ना। जी बिल्कुल सर, इस वक्त तो आप अगर दिल का हाल पूछेंगे तो मत पूछें क्या है। यकीन करें कि बड़े अरसे बाद हमने ये चीज देखी और मुझे खुशी की बात ये है कि ये बोल आ गए हैं दोबारा से जिनको इग्नोर किया गया, बहुत ज्यादा इग्नोर किया। तो मैं जब भी चाहता हूं कि उन लोगों को पकड़ें और मौजूद हैं वो अभी। तौसीफ साहब, आप बहुत इस बात पे वजन दे रहे हैं कि इग्नोर किया गया। आयरनी तो ये है कि एक फास्ट बॉलर ने इन सिलेक्टर्स को सिलेक्ट किया, ऐसा आकिब जावेद की बात करें, बट पीछे आपने नाम लिया कि जब एक स्पिनर थे जो कि इस मिक्स में थे, जो हेड कोच थे सकलैन मुश्ताक साहब, उनके जमाने में स्पिनर्स को इग्नोर किया गया। मतलब ये समझ नहीं आ रही, कुछ जुड़ नहीं रही बात। और इग्नोर चले, आपको जरूरत नहीं है ना टीम में। ऐसा कैसे है कि आप देखें हमेशा ऑस्ट्रेलिया के उसमें जो है नेथन लॉयन मौजूद रहते हैं, उसमें टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो दूसरे तो खिलाते नहीं। उसने 5 से 8 आउट किए बांग्लादेश में और उसको आपने घर भेज दिया। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सकलैन मुश्ताक साहब ने ऑन पर्पस किया इनको ड्रॉप? भाई मुझे तो ऐसा लगता है उनका शायद रिकॉर्ड तोड़ा था, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनका आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ा भाई। ये टीम पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, तो आपका कोई नहीं ना। आप खामखाई किसी के साथ ज्यादती मत करो, या फिर बताओ हमें कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम थी, आपने क्यों उसको जो है एनसीए भेज दिया, ये हमें बताएं फिर कि क्यों, क्या वजूहत थी। मैं तो स्ट्रेट कहता हूँ कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर छोटी मोटी थी, देखिए एक एज के टाइम में जो है ना बड़ा मुश्किल होता है बहुत सी चीजें चेंज करना। उसका फ्रंट लेग जो है वो बैंड करता था, मतलब गिर जाता था नीचे पे, उसकी वजह से उसकी बॉडी भी गिरती है। वो अभी भी ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। अब ये जरूरी थोड़ी है कि जो भी आएगा वो उसका एक्शन चेंज करा देगा या कुछ है। आपके हाथ में जो मेन चीज है
एक्शन छोड़िए, आप देखिए एडम नाम था वो जो जमीन की तरफ देख के साउथ अफ्रीका का बॉलिंग करता था, वो एडम था, पॉल एडम। अब बताइए, उसको तो खिलाना ही नहीं चाहिए था फिर। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये चीजों को इग्नोर करने के बजाय आपका बड़ा नाम होता अगर आप आज देखिए, और देखिए कैसा प्रेशर पड़ा जब शोर मचा, और शोर मैंने ज्यादा मचाया, तो उन्होंने अभी वनडे जो हुआ इन्हीं की टीम में इसको बुलाया और वो मैन ऑफ द मैच हो गया। और फिर इतनी घबराहट देखिए कि उसको वन डाउन भी भेज दिया, जिसके वो सकलैन साहब वो थे, वन डाउन भेज दिया, क्योंकि शोर मच रहा था कि भाई ये लड़के को कहाँ आप जो गायब कर दिया आपने। तो ये चीजों को मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा, रियायत नहीं करें किसी को, मतलब ऐसा ना करें कि वो उसके आप लिहाज मुरवत करते हैं, आ जाता है कोई आपके साथ जो आपके मुल्क की क्रिकेट को तबाह करने आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इस पे तो मुझे तो बहुत रिजर्वेशन है, और पता नहीं क्यों जो है लोग फिर एक्शन भी कोई नहीं लेते, और एक्शन लेना शुरू करें ताकि पता तो चले कि क्या है। क्योंकि ये वो है, एक आते हैं ना वो जो थोड़ा मौसम होता है तो वो परिंदे आते हैं, कौन से होते हैं वो परिंदे आते हैं, फसली बटेरे जिसको कहा जाता है जी, फसली बटेरे कहा जाता है। ये फसली बटेरे अपनी जगह वो एक खास वो जब सर्दियों में, जहाँ पे सर्दियों वाले वो परिंदे आते हैं सफेद परों वाले आते हैं, वो ये वही परिंदे हैं सारे, और फिर अब आके बांध के उनको उड़ा देगा सब, आके बांध के उड़ा देगा सबको। बिल्कुल, वो उड़ाते हुए दिख रहे हैं वो जिस तरह उन्होंने ये डिसीजंस लिए हैं। बट उमर, ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है जो कि हम जनरली सुन रहे हैं, कितनी आपको लगता है कि इसमें ऑथेंटिसिटी है कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो क्या अपने रिकॉर्ड तोड़ने के डर से आगे नहीं आने देते अपने यंगस्टर्स को? आई थिंक इट्स मोर देन अ रिकॉर्ड, बिकॉज हर एक का अपना स्कूल ऑफ थॉट है, और वो उनकी अना इतनी बड़ी होती है कि वो कहते हैं यार अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही तो मैं नहीं होने दूंगा। साजिद को बाहर करना, कामरान गुलाम लेट खेलना, और ये हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बहुत लंबी मिसालें हैं जहाँ पे लड़के जो है कि यहाँ लेट खेलते हैं, ये तब खिलाया जाता है जब उनका करियर ख़त्म होने। फवाद आलम की मिसाल आपके सामने है, तो वी हैव नंबर ऑफ एग्जाम्पल, तो अभी दो आपके सामने। साजिद को बाहर बिठाना, उसका एक्शन चेंज करना, ये वही स्कूल ऑफ थॉट है जिसको लगता है कि शायद ये फिक्स करने वाली चीज़ है, इसको हम फिक्स करेंगे। अरे भाई, मसला है कि वो इंटरनेशनल टीम में खेल रहा है। ये वो चीज़ें होती है जहाँ पे आपको डोमेस्टिक पे काम करना होता है। जब आप लड़का आपका टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है तो वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें पिन पॉइंट नहीं करते, ये आपको पकड़नी होती है नीचे लेवल पे। जब वो खेल रहा है तो उसको खेलने दो। और आपके स्पिनर्स की जो आपने बात की ना कि स्पिनर्स को बाहर पीछे पुश किया गया, उसकी एक बड़ी वजह ये थी पिचेस हमने बिल्कुल डोसाइल कर दी जहाँ पे स्पिनर्स का कोई रोल ही नहीं था। और आपने जब पिचेस को डोसाइल कर दिया, आपने उनको उनमें से जान निकाल दी, ना है हमारे फास्ट बॉलर्स का कुछ बना, ना हमारे स्पिनर्स का बना। तो इजी था साजिद को ड्रॉप करना या बाकी स्पिनर्स को ड्रॉप करना, नुमान को ड्रॉप करना। वो बेचारा जितनी लंबी बॉलिंग कर, जब उससे आपने लंबी बॉलिंग करवानी होती थी उसको आप ले आया करते थे, आप क्या आओ भी पागलों की तरह आके बॉल करो और वो करो। तो ये आई थिंक पिचेस का कसूर है। रमीज राजा का बार बार जिक्र होता है, आई थिंक हमें नाम लेने चाहिए, हमें नाम लेने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि ये लोग हैं जो अकाउंटेबल हैं। एक पूरा सिस्टम है जिसने बेसिकली स्पिनर्स को उस पूरे सिस्टम से बाहर कर दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम रमीज राजा, फिटनेस कल्चर को किल किया गया। यस, तोसीफ भाई ने बोला कि फिटनेस, एक उन्होंने जो बात की वो मैच फिटनेस की बात की है, लेकिन क्रिकेट जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुकी है। हमें थोड़ा मॉडर्न डे क्रिकेट में भी देखना है कि लड़का अगर 6 आउट कर रहा है तो वो अपनी अच्छी फिटनेस से शायद 10 आउट भी कर सकता है या अपनी फील्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो एक अलग बात। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी पूरी जो हमारी एक आइडेंटिटी थी उसको ख़त्म कर दिया। इस मैच से पहले तक हमें नहीं पता हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमें हमेशा डिबेट होती थी, हम स्पिनर्स पे जाएंगे, हम फास्ट बॉलर्स पे जाएंगे, हमारी बैटिंग स्ट्रांग है, हमें नहीं पता। हालांकि हमारे बॉलर्स का इशू कम था, हम पिछला टेस्ट मैच अपनी बैटिंग की वजह से, तीसरी इनिंग की वजह से हारे हैं। हमने बॉलिंग में चेंज किया। क्यों चेंज किया? बिकॉज हमें पता था कि इंग्लैंड को आउट करने के लिए हमें ड्राई पिच चाहिए, हमें ड्राई पिच करनी है। वो आकिब को बाहर से आके बताना पड़ा कि भाई इंग्लैंड को अगर पकड़ना है तो इस तरह पकड़ना है। तो ये वो लोग जो सिस्टम में रहते हैं, गाड़ी में रख के साथ लेके गए थे। हाँ, एग्जैक्टली। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आती? आपके पास डेटा एनालिस्ट भी है, आपके पास वीडियो एनालिस्ट भी है, आपको नहीं समझ आता होना कि इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज इंडिया में अगर हो रही है तो वो किसी बंद कमरे में हो रही है तो नजर नहीं आ रहा। आपके पास एविडेंस मौजूद है दुनिया में, जब इंग्लैंड किसी एशियन कंट्री में, तो दुनिया में क्या किया। तो हमें ये चीज़ हम क्यों नहीं ओरिजिनली सोचते हैं? तो टोनी पे सारा ब्लेम डाला गया, जी उसने पिच ऐसे बनाई, उसने वैसे बनाई, हम टर्निंग ट्रैक बनाना चाहते थे, नहीं बन रहा था।
टोनी वही करेगा जो आप उसको बोलेंगे, क्योंकि वो एक एजुकेटेड, एक मॉडर्न कल्चर से आ रहा है, उसको आप जो बोलेंगे वही करेगा। यस, अगर आप उसको कहते हैं ना कि आप अभी वो जॉब पे है तो आप उसको बोलोगे भाई ये बना दो, तो शायद ना कर पाए, बट ही इज़ इन द सिस्टम काफ़ी टाइम से। उसने बांग्लादेश की सीरीज भी देखी, उसके पास इतना टाइम था कि उसको पता है कि अब वो अपने कंट्रोल में आ गया है। अब ये भी एक लंबी डिबेट है कि पिचेस पे हमारे पूरा साल कितनी क्रिकेट होती है, हमारी जैसे अभी नया डोमेस्टिक भी अनाउंस हुआ है, तो 11 महीने का डोमेस्टिक अनाउंस हुआ है। ये किसी ने ये चीज़ सोची नहीं कि इन पिचेस को भी सांस लेने, सीजन खत्म होना है और साथ ही अगला भी शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे स्टार्टिंग फ्रॉम रमीज उन्होंने पिचेस को डोसाइल करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद आपने बैटर्स को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया कि यार ये रन्स डालेंगे बोर्ड पे तो हम इनके पीछे छुपना शुरू कर देंगे। वैसे उमर जो है वो रमीज राजा की आप मुसलसल बात करें, तौसीफ साहब एक मैं आपको उसमें कॉन्वर्जेशन में ऐड करवाना चाहूँगी। रमीज राजा साहब ने जो है वो एक इंग्लिश चैनल को इंटरव्यू देते हुए, डिस्कशन करते हुए ड्यूरिंग दिस मैच ये बात की कि एक बाबर आजम ही सेलेबल प्रोडक्ट हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उनकी वजह से जो है हमें स्पॉन्सर्स मिलते हैं, और इस वक्त इस टीम को देखें तो इसमें मुझे कोई सेलेबल नहीं लगता। सही पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि नाम जो कि परफॉर्म ना कर रहे हो वो सेलेबल प्रोडक्ट हैं, या फिर पूरी टीम की परफॉर्मेंस सेलेबल होती है? अच्छी बात है साहब, सेल करने के लिए मतलब टीम का ही बेड़ा गर्क कर दिया जाए, ये तो गलत बात है ना। ये मेरा ख्याल है गलत थॉट है ये, और ठीक है वो अपनी जगह है, कितनी भी विकेट चेंज हो जाए कुछ हो जाए, बट आपकी क्रिकेट को जीतने के लिए तो करना है, तब ज्यादा फायदा होता है ना। कोई और अगर आन के कुछ और करता है तो वो तो गलत है, ये हर चीज गलत है, ये तो हर चीज़ बड़ा फ्लॉड वे है। मैं समझता हूँ जो रमीज ने जो बात करी है इतनी फ्लॉड बात है कि आप अपने पूरे सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितना सेलेबल है उस पर जज कर रहे हो आप। आप जो आपके 10 लड़के खेल रहे हैं टीम में, आप उनको रिडिकुलेट कर रहे हो, आप उनको आपने लिटरली ढके छुपे लफ्जों में ट्रैश कह दिया। कुछ बात ही नहीं की उन्होंने आपके ख्याल में? आई थिंक ये फ्लॉड, ये एक थॉट प्रोसेस है। जब रमीज राजा साहब आपने एज चेयरमैन बने थे, ये उनका सोचने का अंदाज़ है, विच इज़ गुड टू, कि वो जैसे सोचते हैं वो ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप पाकिस्तान टीम में तो नहीं डालेंगे ना। आपके जो 10 लड़के, आई थिंक कहीं ना कहीं यही वो वजह आता है, बिकॉज बाबर की जो पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे जो मिकी ऑर्थर ने भी इसको डिस्करेज किया, उन्होंने इसको बोला कि यार लड़कों को ओवर हाइप किया जाता है, उनको गलत समझा जाता है कि वो शायद वो जो उनको हाइप बनाई जा रही है शायद वही वो है, जबकि रियलिटी में ऐसे होता नहीं है। तो आई थिंक ये जो प्रोडक्ट, ये सेलेबल मार्केटिंग गिमिक्स वाली जो बातें क्रिकेटर्स के ऊपर करते हैं। MBA किए हुए ना रमीज राजा साहब, तो शायद इस वजह से वो अच्छा किया हुआ उन्होंने MBA बहुत सालों पहले। तो वो चीज़ें क्रिकेट में इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती। यस, आप थ्राइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपकी विन, आपके प्रोडक्ट की जो आपकी वैल्यू है उसको डिफाइन करती है। अगर आपका प्रोडक्ट जीत नहीं रहा तो आप जितने मर्जी आप 11 की 11 बाबर आजम खिला दो, आपका प्रोडक्ट नहीं उठा। पिछले 3 सालों में, अभी रिसेंटली देख लें आप, इंग्लैंड की जो राइट्स थे, इंटरनेशनल राइट्स थे, हम नहीं भेज पाए, नोइंग द फैक्ट कि बाबर इज़ देयर, नोइंग द फैक्ट शाहीन इज़ देयर, नोइंग द फैक्ट कि रिजवान इज़ देयर। क्या हम वो हम सेल कर सके? नहीं कर पाए। बाबर के होते हुए ग्राउंड क्या खाली नहीं थे? बिल्कुल। बाबर और जो मुल्तान की टीम सुल्तान PSL में जब खेलती थी, कराची में क्या ग्राउंड खाली नहीं थे? आपके बेस्ट प्रोडक्ट खेल रहे हैं। तो गेम को इस नज़रिए से देखना रमीज राजा की तरफ से, आई थिंक ये फ्लॉट सोचा है, उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। अच्छा, साथ ही साथ चैंपियन, आपने जब बात की है तो चैंपियंस ट्रॉफी वाला भी मामला खासा गर्म है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खामोशी भी उस पर चेयरमैनी दार्द है कि वो आए, हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं ECB के ऑफिशियल्स, और वहीं पर वो खड़े होकर अगर ये कह देते हैं कि मुतबादल ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर खामोश है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लिहाज कर रहा है? क्या वजह क्या है इसकी आपके? देखिए, आई गेस चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पास है, वाइल वी आर टॉकिंग पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं पे अगर कोई इंडिविजुअली बैठ के ये बात सोच रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे। राइट नाउ कलेक्टिवली ये चीज़ें हो रही हैं। जब ICC के इवेंट्स होते हैं, जब कोई बड़े लेवल पे इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्टीजेंसी प्लान रखे जाते हैं। बिल्कुल। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी बनी है या कल बनी, उनके कहने में बनी है, या पाकिस्तान ने कभी बनने नहीं दी। जैसे वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ा ना, कॉन्टीजेंसी प्लान हर तरह से रखे जाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ XYZ होता है, कोई अटैक होता है, कोई कुछ। लेकिन उन्होंने क्लैरिटी के साथ इंडिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा अगर इंडिया नहीं आता है तो फिर पाकिस्तान फिर से वही देखें, जो हम सेलेबल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उनका कहना यही था कि पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है चैंपियंस ट्रॉफी में प्रेजेंस की, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के जो राइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। दैट इज़ द मेन अर्निंग फैक्टर। जैसे हम एशिया कप की बात करते हैं, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान को खिलाने का द मोस्ट एक्सपेंसिव टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड
कि आपने इंडिया पाकिस्तान को खिलाना है तो आप एशिया कप करा लो। चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप में अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो रेवेन्यूज़ पे एक अच्छा सा इम्पैक्ट आता है। वो जो रमीज़ राजा बात करते हैं प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो आप कलेक्टिव बात करते हैं, आप कंट्री की बात करते हो, आप किसी इंडिविजुअल प्लेयर की बात नहीं करते, बिकॉज नंबर ऑफ प्लेयर मिल के आपके प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको आप एज अ टीम सेल करते हो जहाँ पे भी आपने सेल करना होता है। ये प्रोडक्ट होता है और पाकिस्तान क्रिकेट भी इसी बेस पे सेल की जाती है, इंडिया भी इसी तरह सेल होती है। रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की, यस अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी का आपने जिक्र किया तो आपकी राय भी बड़ी अहमियत रखती है। पाकिस्तान के लोग क्या ख्याल है इस बारे में कुछ राय जानी जाए? लोगों ने कुछ अपने ख्यालात भेजे हैं, तो हमारे पाकिस्तान में लोग क्या कहते हैं इस हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो अभी बयान आया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की तरफ से, इस पर लोगों की क्या राय है वो भी सुनते हैं। इंडिया को ये कदम बढ़ाना चाहिए और दोस्ती की तरफ। अगर पाकिस्तान इंडिया में जा सकता है तो कोई मज़ायका नहीं कि इंडिया भी पाकिस्तान में आए। अगर नहीं भी आता ना तो चैंपियंस ट्रॉफी ये पाकिस्तान में ही होना चाहिए, ये पाकिस्तान को स्टांस लेना चाहिए। इंडिया को भी चाहिए कि वो भी इसमें जो है ना नरमी इख्तियार करें, क्योंकि क्रिकेट जो है वो कोई जंग नहीं है, वो एक खेल है, खेल को खेल समझें। कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो आईसीसी को चाहिए कि इस पर एक्शन लें और इनके इंटरनेशनल जो गेम है इनको बैन कर दें। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। हमारी टीम भी तो वहाँ पे इंडिया में गई थी खेलने के लिए, तो उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है और उनको इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मात मिलनी चाहिए, उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। पाकिस्तान में इवेंट होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। इंडिया के आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया नहीं आ रहा तो अब इंडिया के पीछे हम अपने मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी ना करवाएं, ये बड़ी खुशी की बात है, हमारी एजाज़ की बात है। हमारे पाकिस्तान में ये पहली बार बड़े सालों बाद ये दोबारा से टीम्स आ रही हैं। बिल्कुल जी, लोग जो हैं वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। कल आईसीसी की मीटिंग है, कल से शुरू है आईसीसी की मीटिंग, 18 से 21 तारीख तक ये मीटिंग होनी है। मेन उसका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज चैंपियंस ट्रॉफी। आपको लगता है ऑब्वियसली जब ये राइट्स दिए जाते हैं मेंबर बोर्ड से पूछा जाता है, मेंबर बोर्ड्स की नॉलेज में होता है, मेंबर बोर्ड्स की वोटिंग से आपको होस्टिंग राइट्स मिलते हैं किसी भी आईसीसी इवेंट के, तो ये तो सब ऑब्वियसली उस वक्त बीसीसीआई ने भी वोट किया होगा कि पाकिस्तान में हो। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अब हम क्यों इतने डाइसी हैं, आईसीसी इतना डाइसी और अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी बोल पड़ा? देखिए डाइसी का वर्ड हम लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बिकॉज हम खुद ही ढोल बजाना शुरू कर देते हैं कि अभी ना इंडिया ने ना किया है ना आईसीसी ने कहीं क्लियर कट ये बात बोली है कि पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा। हमने ही ज़्यादा ढोल बजाया कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं बिकॉज पिछले 1 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो वी जस्ट गॉट वेरी डिफेंसिव। पाकिस्तान है इस मामले में डिफेंसिव होता है और हम चीज़ें होने से पहले अखज़ कर लेते हैं कि यार ये नहीं हो, इंडिया नहीं आएगा बिकॉज जस्ट वी हैव प्रेसिडेंस। एशिया कप पे वो नहीं आया, एशिया कप डिफरेंट एक बॉल गेम है। आईसीसी में जैसे आपने मेंबर्स बोर्ड की बात की, आईसीसी में कंट्रोल बाकी बोर्ड्स का भी है, सिर्फ आईसीसी अकेला कंट्रोल नहीं कर रहा। और आईसीसी जो वर्किंग बॉडी है ये कोई आईसीसी की अपनी बॉडी नहीं है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स मिल के बॉडी बनाते हैं। और जो आपने बड़ा मेजर पॉइंट रेज किया है कि इन तमाम बोर्ड्स ने एग्री किया हुआ है, साइन किया हुआ है एग्रीमेंट, और यही वजह है कि ब्रॉडकास्टर को सेल किया गया कि इंडिया में होगा। इस पूरी चीज़ों में ब्रॉडकास्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी ऑन बोर्ड है। तो ये जो उमर आपको मैं यही रोकूंगी, एमएयू साइन किया गया है, बट एमएयू जो साइन किया है सारे मेंबर बोर्ड्स ने, उसमें एक क्लॉज है जिसका एडवांटेज हमें लगता है कि अगर बीसीसीआई उठाना चाहे तो उठा सकता है। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती हुई दिखती है कि नहीं, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के हवाले से जब तक कि कोई हतमी फ़ैसला हो नहीं जाता उस वक्त तक ये बहस मुबाहिसा रहेगा। और अगर किसी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जिसकी अपनी टीम पाकिस्तान में खेल रही हो, अगर उसके आला ओहदेदारान ये बात करते हैं और उससे पहले वहीं से उस मुल्क से एक मीडिया हाउस की तरफ से ये स्टोरी आती है कि कोई मुतबादल हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद की, लेकिन अभी अपने मेहमान नवाजी का ख्याल रखते हुए शायद खामोशी इख्तियार की है। सवेरा आप कह रहे थे कि वो कोई एक क्लॉज है, जो एमएयू जो आईसीसी का होता है उसमें एक क्लॉज होता है, जबकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन मना करता है आईसीसी, बट साथ ही साथ गवर्नमेंट परमिशन फॉर ट्रैवलिंग का एक क्लॉज होता है उसमें। वो उसके बेसिस पे बीसीसीआई इस बात का फायदा उठा सकता है? अभी तक तो नहीं उठाया उन्होंने, अभी तक उन्होंने उस क्लॉज को यूज नहीं किया। हम पहले से परेशान हो रहे हैं बिकॉज आपको वो प्रूफ करने के लिए, बिकॉज इसमें आपने एमओयू साइन किया है। परेशान होना बनता नहीं है आपके ख्याल में? क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक। एशिया कप हम हाइब्रिड पर चले गए और अभी जो दोनों मुल्कों की हुकूमतों की अपने एक दूसरे के बारे में ताल्लुकात हैं, राय है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है।
देखिए पब्लिक आई में वो नहीं है। अभी आपने देखा बहुत अरसे के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, उन्होंने हैंडशेक भी प्राइम मिनिस्टर के साथ किया। तो आई थिंक इसको आप इस नज़रिए से भी देखें आप, और आई एम श्योर कि ये चीज़ें जो हैं ये शायद पब्लिक आई में आपको नजर, लेकिन बैक एंड पे चीज़ें चल रही होती हैं। और इंडिया ने वाइल वी आर टॉकिंग ऑफिशियली कभी आके ना नहीं किया, ये तो आप एग्री करेंगे इस चीज़ को। यस मीडिया में अभी कुछ आईसीसी मीटिंग से पहले मीडिया में ये कुछ इंडिविजुअल्स की ख्वाहिश होती है कि ऐसा ना हो। शायद समटाइम होता है कि ये बना भी रहे होते, ग्राउंड बना रहे होते हैं चीज़ें हटाने का, लेकिन रिएक्शन देख रहे होते हैं, शायद पब्लिक रिएक्शन के और पाकिस्तान का सो फार इज़ अ वेरी गुड रिएक्शन जो पाकिस्तान इस तरह रिएक्ट करता है कि यस वी आर होस्टिंग द चैंपियनशिप। हमें अभी तक किसी ने कोई नहीं बोला। हाँ कमरे में बैठे हुए किसी इंडिया में बैठे हुए या आईसीसी में बैठे बनने की ख्वाहिश जरूर होगी। लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि कॉन्टिजेंसी जयशाह साहब की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जयशाह की ये ख्वाहिश। देखिए जयशाह पे भी बहुत प्रेशर है। उसकी वजह है कि जयशाह का ऑफिस में पहला दिन होगा जब ये जो चीज़ें हो रही होंगी, उससे पहले ये चीज़ें हो रही होंगी। तो अगर आप कि उनकी अपनी रेपुटेशन ऑन स्टेक है, अब वो बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं रहेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में, वो आईसीसी के चेयरमैन रहेंगे। तो उनको वो डिसीजन लेने हैं। हमें बड़ा आसान लगता है ये बात कहने का जयशाह आएगा और वो इंडिया के उसको प्रोटेक्ट करेगा, बट ना उनकी अपनी साख्त इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बाकी जो मेंबर बोर्ड हैं आईसीसी लेवल पे वो बोर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो दे नो अपने जो इंटरेस्ट उनको सेफगार्ड कैसे करना है, उनको पता है। तो आई थिंक ये जो हमारी एक कंसर्न है कि जयशाह आएगा तो इंग्लैंड को ये बोलने की जरूरत क्यों पेश आई फिर? देखिए उनकी जो स्टेटमेंट अगर आप उसको डिकोड करो तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये साबित हो कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। उन्होंने उन बातों को प्रोवोक किया है जो कॉन्टीजेंसी प्लान हो सकते हैं। अब जैसे एशिया कप हमने हाइब्रिड मॉडल पे कराया, ये जो फ्रेमवर्क था ये नजम सेठी साहब की दी हुई चीज़ थी। ये उस वक्त भी मना करते थे कि ये आप लोगों के माइंड में ये चीज़ ना इम्प्रिंट करें। हमने खुद ही हाइब्रिड मॉडल का वर्ड ये हमारी तरफ से ही फ्लोट किया गया था, जो कि उस वक्त भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, आपको याद होगा। तो वो चीज़ थी ये। तो उन्होंने ऐसी कोई चीज़ प्रवोक नहीं की जिससे ये साबित हो गया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। यस उन्होंने कॉन्टीजेंसी की बात की है और ही वाज बीइंग ऑनेस्ट। जो इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड जो है वो काफ़ी ऑनेस्ट होकर बात करते हैं, वो कोई ढकी चुपी बात नहीं करते हैं। तो आई थिंक उनकी स्टेटमेंट अगर आप वॉर से पढ़ें तो उन्होंने सिंपल एक कॉन्टीजेंसी प्लान की तरफ इशारा किया कि अगर होता है इंडिया नहीं आता तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर, और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये रियलिटी है कि इंडिया क्रिकेट की दुनिया में सुपर पावर है, उनके बगैर कोई इवेंट जो है वो पैसे के वाइज कामयाब नहीं होता। क्रिकेटिंग वाइज आप आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। कॉन्टीजेंसी प्लान यस एग्जिस्ट करना चाहिए और होगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। उसको हमने ओपनली डिस्कस नहीं किया अभी तक। ये ज़रूर किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि अगर इस तरह होता है तो ये होगा, अगर XYZ होता है तो हमें ये करना पड़ेगा। तो ये प्लान बने हुए हैं। जिस मीटिंग की आप बात करिए, आई थिंक इस मीटिंग में कुछ बजट्स होंगे, फिर उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि बजट अप्रूवल तो लास्ट मीटिंग में हो गया था। लास्ट मीटिंग में बजट था, उसी पे बड़ा शोर मचा था कि कंटिजेंसी बजट भी रखा गया है, जो कि एक नॉर्मल थिंग। और नवंबर से आईसीसी को एग्जीक्यूट करना है। मैं आपको एक और बता दूं खबर कि पीसीबी का जो फॉरेन बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर है उसको खाली करवाया जा रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि वहाँ पे आईसीसी का एक वो बनेगा जो ऑफिस सेक्रेटरीट बन जाएगा। तो मींस के थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। चीज़ें अपने लेवल पे हो रही हैं, स्टेडियम तेजी से बन रहे हैं। आई सिंसियरली होप के स्टेडियम की जो चीजें चल रही हैं वो कंप्लीट जल्दी से हो जाए, ताकि दिसंबर तक का टाइम दिया है, ये जो क्या सर्वे हो रही है ये खत्म हो जाएंगे, फिर एटलीस्ट हम अपनी तरफ से कवर हो जाएंगे। होता है ना कि कुछ चीज़। लेकिन ये जैसे अभी सवेरा ने जिक्र किया कि मीटिंग्स आईसीसी की, आपको लगता है कि ये अगले 15 दिन बहुत अहम होंगे इस हवाले से? ये अक्टूबर का लास्ट वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 1 नवंबर से एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि उस पर प्रोक्योरमेंट के इश्यूज होते हैं। फिर आपको हायरिंग करनी है इवेंट के लिए, आपको बहुत से लोग हायर करने पड़ते हैं। लॉजिस्टिक्स हैं, फैंस लॉजिस्टिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पहले ही चीजें करनी पड़ती हैं आपको, ठीक है। और वो चीजें नवंबर से शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे यहाँ पे आईसीसी के लोग ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया सेक्रेटरीट बनेगा, यहाँ पे वहाँ पे ऑफिसेज बनना शुरू हो जाएंगे। लोग अपने अपने काम, नॉर्मली होता है कि आईसीसी जब किसी इवेंट करवा रहा होता है किसी मुल्क में, तो अगर वो यूएई जैसा कंट्री है तो वहाँ पे वो कंसल्टेंट हायर करते हैं बाहर से, जो फुल मेंबर एशियन जैसे कंट्रीज होते हैं। यहाँ पे 80% बोर्ड चाहता है कि हमारे लोग ही इसमें काम करें, इनको डबल सैलरी मिल जाए और ये एक्स्ट्रा काम करें यहाँ पे। तो पाकिस्तान भी इस टाइम आई थिंक ये सब कुछ बन गया हुआ है कि कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर उसका नाम असाइन नहीं हुआ, लेकिन ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट बन चुके हुए हैं। तो बताने का मकसद है कि पाकिस्तान अपनी तैयारी करे बैठा हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक और बात है कि जब मुतबादल प्लान की जिक्र होती है, अभी 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, तो किसी ने सुना कि कोई मुतबादल वेन्यू भी हो सकता है? क्योंकि वहाँ पे इंडिया कभी इनसिक्योर हुआ ही नहीं है, हम इनसिक्योर हो रहे हैं। नहीं, हम पाकिस्तान मीडिया ने भी रिपोर्ट नहीं किया कि हाइब्रिड मॉडल की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान भी
मतलब क्योंकि वहाँ पर भी तो सारे मुल्कों ने आना था, पाकिस्तान ने हाँ कर दिया, उनको पता था पाकिस्तान ने हाँ करना है। मतलब हमें इस बात का यकीन था कि हम तो अपना फुट डाउन कर देते हैं। देखिए हमारा हिस्टोरिकल हमारी एक ये वैल्यू है कि हमने कभी स्पोर्ट्स में कभी टांग अड़ाई नहीं है। हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शायद मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं होती हो, लेकिन इंटरनेशनल जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो कोई बॉदर नहीं करता। आपकी फॉरेन ऑफिस हो, आपका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, आपकी इंटरिम मिनिस्ट्री हो, हमारी वो जो बायलैटरल सीरीज का एक हमारी पॉलिसी क्लियर है। यानी पाकिस्तान की पॉलिसी 70 सालों से 75 सालों से क्लियर है कि वी डोंट ब्रिंग पॉलिटिक्स के हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। यस वो शोर मचता है, पब्लिक आई के लिए शो करते ताकि पता लगे कि हमने कुछ किया, जबकि पता था हमें इंडिया ने पाकिस्तान ने इंडिया जाना है। इससे पहले वर्ल्ड कप आपको याद हो शाहिद हफीज़ की कप्तानी में हमने जब 16 में जाना, 16 में सॉरी मोहम्मद हफीज़ कप्तान थे शायद उसमें, तो हमें पता था जाना हमने। ये खाम खा का शोर मचा, पाकिस्तान जिद कर रहा था कि हमें लिख के दें हमारी सिक्योरिटी के मामला। अभी जब हम गए, मैं भी उस कॉन्टीजेंसी का पार्ट था। जो सिक्योरिटी थी वो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी दी जाती है उसका 70% में नहीं थी वो। जस्ट इमेजिन कि इंडिया में आप खेल रहे हो और हमने शोर मचाया हुआ है, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हमारे यहाँ फॉलो किए जाते हैं, इंडिया में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में नहीं फॉलो किए जाते, इवन इंग्लैंड में फॉलो नहीं किए जाते। और हमारे मुल्क के डायनेमिक्स डिफरेंट है। हम एज अ कंट्री आई डोंट वांट कि हम थोड़ा सा हम है नीचे, हमें प्रॉब्लम है। हमारे ऑलमोस्ट हर पाकिस्तान का हर इदारा कहीं ना कहीं रिग्रेस कर रहा है, चैलेंजिंग सिचुएशन है। और इसलिए हम फॉरेन से इनसिक्योर होते हैं, हम फॉरेन से डिफेंसिव होते हैं और इस तरह की बातें हम लोग कर रहे होते हैं। शायद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो, शायद हो, यकीनन हो, लेकिन हम ये पिछले 1.5 साल से सोच रहे हैं कि इंडिया ने तो आना ही नहीं है। हमने तो पहले माइंड बना के बैठे हुए कि इंडिया तो आएगा नहीं। हम ये नहीं देख रहे कि हमें ये जो सोच है इसको ख़त्म करना है और हमने जो चीज़ें रिक्वायर हैं ये काम करने के लिए वो करें। आई थिंक मोहसिन नकवी इस चीज़ को इस पर प्रसिस्ट इसलिए कर रहे हैं। वो एक तो इंटीरियर मिनिस्टर है, सबसे उनकी ज़िंदगी वहीं पे आसान होगी। आईसीसी के पास जब वो जाएंगे जी तो उनको जाना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट नहीं, वो सब कुछ है। अगर मैं इशारा नहीं करना चाह रहा, ही इज वेरी मच एवरीथिंग जो अब दुनिया बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है वो। पूरे मुल्क में जिन्होंने इंतजामात करने हैं, कानून नाफिज करने वाले सारे के सारे इदारे उनके माथे, तो उनके लिए आसान हो सकता है। तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है? बड़ा मसला होना नहीं चाहिए। हमारे स्टेडियम, मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम लगती है कि स्टेडियम्स हमारे शायद रेडी उस वक्त तक ना हो, जो कि आई वांट कि मेरी ये सोच जो है गलत साबित हो। मैं चाहता हूँ बिकॉज मैं सिंसियरली एज जर्नलिस्ट, एज जो भी मेरी जिंदगी गुजरती रही, हम बाहर बहुत क्रिकेट कवर किया हमने। मेरा करियर पाकिस्तानी भी वांट अ मल्टी नेशन इवेंट टू कम हियर। अपना मैच कवर करें, अपने घर जाएं, सुबह अपने घर से मैच देखने के लिए या कवर करने के लिए आए। अगर आप बाहर अवे जाते हो, यूएई में जाते हो, तो आप होटल में रहो, वहाँ पे लाइफ आपने भी काफ़ी ट्रेवल किया हुआ, आपको आप तंग पड़ जाते हो यार हमारे मुल्क में क्यों क्रिकेट नहीं आ रही। और चैंपियंस ट्रॉफी 96 में आई थिंक वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद हमारे यहाँ पे कोई इवेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमारे पास कैपेसिटी नहीं है? बिल्कुल कैपेसिटी है। क्या वहाँ ग्राउंड्स नहीं है? बिल्कुल ग्राउंड्स हैं, सब कुछ है हमारे पास, ऐसा नहीं है। हमारी विलिंग भी है कि हम करवाएंगे बिल्कुल। तो आई थिंक मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि होनी चाहिए, होगी। यस, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे इंडिया पाकिस्तान का है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ है, इंडिया से फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं और जब से ये वाली गवर्नमेंट बनी है 8 साल बाद आई बिलीव के और आप ये आई थिंक इसी शो में बैठ के मेरी बात हुई थी आप लोगों से कि जब ये गवर्नमेंट बनी थी, शहबाज शरीफ साहब जब आए थे, तो 2-3 ऐसी पॉजिटिव खबरें वहाँ से आई थी जो जिससे ये साबित हो रहा था कि लोग चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन देखिए, इंडिया का पब्लिक आई में पब्लिक कंजम्पशन के लिए हमेशा एंटी पाकिस्तान स्टांस होगा। वो क्रिकेट हो, वो हॉकी हो, वो आर्मी के लेवल पे हो, वो सियासतदानों के लेवल पे हो, या कि फॉरेन के जगह पे हो, पब्लिक आई में, बिकॉज उनकी पॉलिटिकल जो फाउंडेशन है वो खड़ी इस चीज़ के ऊपर है कि हम पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। वो पब्लिक आई में बोलेंगे, लेकिन एक ज़िंदगी पब्लिक आई के पीछे भी होती है, जो असल में ज़िंदगी होती है, जहाँ पे पॉलिटिशियंस आपके जो मेन मतलब हर दफा यू कैन नॉट प्ले फॉर द गैलरी। यस, वो और इंडिया में इस टाइम जो गवर्नमेंट चल रही है वो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट नहीं है। अगर आप लोग इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तो आपको अंदाजा होगा कि अभी जो फाउंडेशन है इस गवर्नमेंट की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो कोलिशन के साथ चल रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट जो है इस टाइम मेजॉरिटी के साथ ही बैठी हुई है। हॉस्पिटैलिटी का भी प्लान बन रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हॉस्पिटैलिटी प्लान भी बनाया था, वो एक बिल्डिंग खरीदी है उसके हवाले से भी कि वो बड़ा क्लोज बाय हो। अभी कोई हालात नहीं, वो काम उस पे बिल्कुल वो डाटा है उसमें। मजे की बात बताऊं, खरीदी एक मीटिंग में उस वक्त तक काम हो रहा था, खरीदने के बाद काम रुक गया। मोहसिन नकवी साहब ने एक मीटिंग में जो सुनने में आया, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीमें यहाँ ठहरेंगी। इज वेरी मच, आपको पता है जब वो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं।
तो आहिस्ता आहिस्ता वो हवा निकलती गई। उन्होंने बोला हम चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद इस पे काम करेंगे। तो वो बिल्डिंग ज़ाहिर है आपने इतने चीज़ें आपने अपने अपने प्लेट में रखी हुई हैं, यू कांट जस्ट हैव अनदर बिल्डिंग एकदम बनना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं होता। आपका फोकस स्टेडियम है, यस आपने थोड़ा जल्दी की, फेयर इनफ, आपको अब इतना इत्मीनान है कि आप बना सकते हैं, हम आपके साथ हैं, कंप्लीट करें। और हमारी चैंपियंस ट्रॉफी इस वजह से पाकिस्तान से नहीं जानी चाहिए कि स्टेडियम रेडी नहीं है। दिस इज द मेन रीजन। हमारी वजह हम वजह नहीं बननी चाहिए, गलती ना हो, हम वजह नहीं बननी चाहिए। और ये अच्छी बात है कि स्टेडियम जो है, और मैं आज ही एक चीज़ें देख रहा था कि जो हमारा पवेलियन है जहाँ पर टीम्स बैठेंगी वो सारा का सारा वो है स्ट्रक्चर्ड है, वो कंक्रीट का नहीं बनेगा, वो स्टील का बनेगा, विच इज़ गुड कि वो अगला वाला पार्ट ऑलरेडी बन जाएगा। ये एक एश्योरिटी है क्योंकि वो वहाँ पे कंक्रीट खड़ी नहीं होनी, वहाँ पे तो सब कुछ आपका वो ढांचा जो है वो बना बनाया वहाँ पे आके लग जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट अगेन रीज़न हम नहीं होने चाहिए चैम्पियंस ट्रॉफी ना होने के, यहाँ पे वजह हमें नहीं होना चाहिए। ये जो अभी पाकिस्तान की ये वाली टीम क्रिकेट मैच खेल रही है जो कि बिल्कुल बदला हुआ मंजरनामा से नज़र आता है, तो आपको लगता है कि जो तब्दीलियाँ फ़ैसला करने की कुव्वत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मामलात को चला रहे हैं लोग उनमें नहीं है, उनके फ़ैसले करने के लिए एक बंदा उनके ऊपर होना चाहिए? देखिए पाकिस्तान पिछले कई सालों से जो इसकी परफॉर्मेंस है ये भी बड़ा इम्पैक्ट डालती है। व्हेन यू आर विनिंग ऑन ग्लोबल स्टेज, ये आपकी डिसीजन मेकिंग में और आपकी क्रिकेट बोर्ड की जो साख्त होती है उस पर बहुत हेल्प करती है। आपका इत्मीनान ही डिफरेंट होता है। आप जब आप बोर्ड में जाते हो तो आपके पीछे आपने वर्ल्ड कप जीता हो, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हो, आपने इवेंट जीते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल होता है, आपके पास पैसा आ रहा हो, आपका अलग सिस्टम होता है। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ये बिल्कुल हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता कॉरिडोर्स, पावर कॉरिडोर्स पे। ये पड़ता है बिकॉज जब आपके पल्ले कुछ है ही नहीं है और जीत जो है वो बेसिकली बहुत पावरफुल चीज़ है। ये जब डिफीट्स होती हैं तो आप बिल्कुल गिर जाते हो, जब आप जीतते हो तो आपको यहाँ से उठा के आपको आसमान में चढ़ा देती है। फिर बैकग्राउंड में कोई केयर नहीं करता वेदर द हाउस इज इन ऑर्डर और नॉट, सीरियस नहीं लेते। जैसे इमेजिन बांग्लादेश की इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में क्या हालत है, जब आप वो बोर्ड में बैठते तो उनकी सेक कितनी है, वो हमेशा दे लुक बैक टू इंडिया कि वो हमें सपोर्ट देगा तो हम चलेंगे आगे। तो आपकी स्ट्रेंथ, आपका एक तो पैसा तो होती है, आप कितना ऑर्गेनाइज हैं आप, दूसरा आपकी दुनिया में आपकी जीत का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्यों डोमिनेट कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। पिछले 2 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के हाथ में, इंडिया ने भी जीता। इंडिया तो है बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे, पैसे की वजह से पावर हाउस बना हुआ है। तो आपके जो आपने सवाल किया ना कि हमारी परफॉर्मेंसेज जब आप जीतना शुरू करते हो तो आपको लोग देखना शुरू कर देते हैं, यार ये जीत रहे। आप इंग्लैंड को हराना ये मजाक तो नहीं है। इंग्लैंड एक वन ऑफ द मेजर टॉप 3 में जो हम बिग 3 का एक वर्ड बोला करते थे, तो आप जब इन टीम्स को हराते हो तो दे स्टार्ट टेकिंग यू सीरियस एज वेल कि यार हाँ वी हैव टू लिसन टू देम कि यार इन्होंने हमें हराया है, तो वो अगला बंदा खुद नीचे होता है। तो हम कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों से थोड़ा रिग्रेस हुए हैं बिकॉज ऑफ कि हमारे पास हमारी बास्केट में विन्स बहुत कम है ताकि हम अपने आप को फ्रंट फुट पे, फ्रंट लाइन पे। इंग्लैंड 261 कल का दिन क्या एक्सपेक्ट करें? पहले सेशन में इंग्लैंड आउट है कल। हाँ, दिस इज ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं अभी ब्रेक में इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इतना कॉन्फिडेंस हमारे सारे बॉलर्स को चाहिए। ये क्यों कॉन्फिडेंस आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि हमें नजर आ रहा है कि कुछ किया, ड्राई की, आपको एक स्कूल ऑफ थॉट नजर आया बिल्कुल, और उस पर फ्रंट फुट पे हमने खेला, हमने चेंजेस किए। क्योंकि जो अभी तस्वीर भाई भी बात करते हैं कि आपने बात की बाबर आजम को ड्रॉप किया, हमने एक हवा बना के रखा हुआ था कि शाहीन को ड्रॉप नहीं कर सकते, बाबर को ड्रॉप नहीं कर सकते। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? नहीं, उनके लोग उसकी बारे में स्पॉन्सर नहीं आते ना। आप उसका एक तो स्पॉन्सर नहीं आते नहीं, आप उसका रिएक्शन देखें, जिस तरह का रिएक्शन आया। और आउटसाइड नॉइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत मैटर करती है। नहीं वो बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिएक्शन आएगा, वो वैसे उमर, आप फॉर्मर मीडिया आप हैंडल करते रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्यों मैटर करती है आउटसाइड नॉइज? बिकॉज मेरिट पे नहीं है लोग। तो मेरिट पे जब लोग मेरिट पे नहीं होते तो वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं कि यार हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। जब मेरिट पे नहीं होते, आप डिसीजन पावर नहीं होती आपके पास। वो जो अक्सर आप तस्वीर भाई ने बोला, अजहर महमूद कहते हैं मुझे मेरी तो सुनते नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू एक्चुअली। कहीं ना कहीं हर बंदा, यूसुफ ने भी हमारे सेट पे यही कहा कि मेरी तो सुनते नहीं। चलो उन्होंने रिजाइन कर दिया ना, उन्होंने बोला मेरी नहीं सुनते, देर आयत दुरुस्त है, और हमने छोड़ दिया। अगर आप नहीं सुनते तो ठीक है, और आप लोग कोई अभी के क्रिकेटर तो नहीं हो, आप यू आर वेल ऑफ, यू नो यू थिंक। ये भी तो हो सकता है ना, अगर सुनते नहीं है तो कोई एक डॉक्टर इजाफी रख लें जो कुव्वत समात में इजाफे के लिए काम कर दे। नहीं असल में देखो, हो सकता है सुनते कम हो। असल में नॉर्मली मैंने बताया ना कि अभी एक आपको नजर आ गया कि आकिब आया, शायद आकिब ने सारा काम खुद से ना किया हो। एक दो चीज़ें, पंखे नजर आ गया आपको, पिच को ड्राई करना नजर आ गया, सेक्शन में आपने देखा एक बहुत मेजर चेंज हो गया, तो सब कुछ आकिब की झोली में जाना शुरू हो गया। प्रॉब्लम ये कि क्यों जाना शुरू हो गया, समवन टुक अ लीड ना, कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, रिजल्ट हम बाद में देखेंगे, पर एटलीस्ट हमें ये करना है।
बाकी लोग ये नहीं करते, नहीं तो वो एक दूसरे पे डाल रहे होते हैं। जेसन भी जाके पूछ रहे होंगे कि आकिब साहब दसोगे कि देखिए जेसन भी रिलाय कर रहा होता है अजहर महमूद के ऊपर। जेसन बेसिकली जेसन तक पहुंचने के लिए, जेसन को किसी तक पहुंचने के लिए किसका सहारा चाहिए? अजहर का चाहिए या आपको इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का चाहिए, उस्मान वाला का चाहिए या अजहर महमूद का चाहिए? वाला साहब तो बड़ी गर्मा सर्दी हो रही है, गर्मा सर्दी शायद आई थिंक बस काउंटेड हैं दिन उनके। उल्टी गिनती चल रही है, उल्टी शायद गिनती खत्म भी हो गई शायद अब तो आई थिंक ही विल बी रिप्लेस्ड। टेस्ट क्रिकेटर आ रहे हैं उनकी जगह, रिपोर्टेड टेस्ट कोई और आ रहा है। और मुझे लगता है अगर नाम मैं ले लूं या नदीम खान का, मुझे लगता है कि शायद ही विल बी द इंटरनेशनल। नदीम खान तो अभी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर देख रहे हैं, तो कोई नहीं यहाँ पे आ जाएंगे। कोई और पहले कभी वुमेन्स पे जा रहे हैं, कभी डोमेस्टिक पे जा रहे हैं, ऑलराउंडर है क्या ऑलराउंडर है आई थिंक। हाँ और आपको एक ऐसा बंदा चाहिए वहाँ पे। अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं नदीम भाई के ऊपर तो आई थिंक नॉट अ बैड चॉइस, बट एटलीस्ट उनको बिठा दें आप जगह पे। वो लड़के उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ही नोज हिज थिंग। आप आर्ग्यू कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को शायद वो लोग पसंद ना हो, नदीम पसंद नहीं है तो भाई वो बट डिसीजन मेकिंग फिर स्ट्रांग करनी पड़ेगी। और जो कम्युनिकेशन गैप की हम बात करते हैं प्लेयर्स और बोर्ड के बीच में, उसको बड़ा मैचअप करना पड़ेगा। उमर थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड यस, उस्मान वाला साहब की शायद गिनतियां खत्म हो गई हैं। एज उमर फारूक कॉल्सन सेट के नदीम खान साहब शायद उस पोजीशन पे आ रहे हैं। विद दिस न्यूज लेट्स जस्ट वाइंड अप आवर शो क्योंकि वक्त खत्म हो गया जोर का जोड़ का। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।